वेलकम बैक और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। और अभी आपका बड़ा एक फेवरेट सेगमेंट चल रहा था, लेकिन उसके बाद बारी है एक और आपके फेवरेट सेगमेंट की, जिसका हम सबको और आपको भी होता है बेसब्री से इंतज़ार। अच्छा, आपको इनको बड़ा पता है कि सेगमेंट का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होता है। भाई ये कैसे आपको पता चल रहा है आजकल, ये तो बताएं। वजाहत मुझे इस तरह पता चल रहा है कि हमें जो फीडबैक मिल रहा है, मुझे जो फीडबैक मिल रहा है हमारे व्यूवर्स का, वो बहुत पसंद कर रहे हैं। ओवरऑल वो हमारे पूरे प्रोग्राम को ही बहुत पसंद कर रहे हैं, सारे सेगमेंट्स को बहुत पसंद कर रहे हैं। इवन आपका जो सेगमेंट है उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, जो हेल्थ टिप्स आप शेयर करते हैं उनके साथ। बिल्कुल। और जी हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन बात सच है कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपका फीडबैक आता है, आप अप्रिशिएट करते हैं हमें। उसके साथ साथ अगर सजेशन भी है तो उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। बिल्कुल हमें बताएं, हम चीज़ों को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। और जब आप लोग बताएंगे तो हम आपके बिल्कुल मयार के मुताबिक उस चीज़ को लाएंगे, तो शायद लोग जो हैं वो और पसंद करें। तो बस यही है कि कोशिश तो करते रहेंगे हम वजाहत को बेहतर बनाने की। तो आज जब हम जो सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं, आपको भी पता है और हमें भी पता है, ये एक्चुअली ये मेरा भी बड़ा अच्छा फेवरेट सेगमेंट है। हम एक सेलिब्रिटी को बुलाते हैं और बात करते हैं उनके बारे में, जनाब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरह रमज़ान गुजारे हैं। तो शायद टाइम वेस्ट किए बगैर हम बुला लेते हैं आज जो हमारे साथ एक्ट्रेस हैं। उन्होंने रिसेंटली अभी काम स्टार्ट किया है 2-2.5 साल पहले, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनकी एक्टिंग मैंने देखी है भाई। नहीं, अच्छी एक्टिंग बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और सबसे खास बात कि सूरत के साथ साथ सीरत की भी बहुत अच्छी है। और वजाहत एक चीज़ जो मैंने उनके बारे में सुनी है कि उनको जानवरों से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। मतलब इससे जाहिर होता है कि उनका दिल बहुत नरम है, बहुत केयरिंग है जनाब। तो फिर केयरिंग आर्टिस्ट को हम बुला लेते हैं। जनाब हमारे साथ हैं आज तूबा अनवर। प्लीज वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। जनाब अब बात कर। जी, तो कैसे जा रही है आप लोगों की ट्रांसमिशन? अब आप लोगों ने जब मुझे बीच में बिठा दिया तो मैं ही शुरू करती हूँ। ये तो हाँ, मुझे ऐसे आते इन्होंने हमसे सवाल पूछ लिए, ये तो उल्टा हो गया। आप लोगों की ट्रांसमिशन जी बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जा रही है अभी तक तो। और आप लोग की जो है, बस आप लोग से सीखेंगे हम। और हाँ, यही है कि हम आप लोगों से सीखेंगे, खुद को बेहतर बनाएंगे। नहीं, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और अच्छे अल्फाज मेरे लिए अदा किए। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली आपके आने का बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम निकाला। और आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसे चल रहे हैं रमज़ान? किस तरह की तैयारी है? क्या हो रहा है लाइफ में अभी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। थोड़ा बिजी ज़रूर चल रहा है क्योंकि मेरी शूट भी साथ साथ चल रही है। तो रमज़ान अपनी जगह है और साथ में काम भी चल रहा है। थोड़ा हेक्टिक ज़रूर हो जाता है, लेकिन अच्छा है माशाल्लाह से। ये तो वैसे भी बरकतों का महीना है। सही बात है। और इसमें अच्छी तरीके से अच्छे इखलाक के साथ आप वक्त गुजारें, लोगों के साथ अच्छे रहें, इससे ज्यादा और हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की जनाब। अच्छा तूबा जी, ये बताएं, रमज़ान का महीना, सबकी कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ करें आगे बढ़ के। अपने लिहाज से हर कोई किसी की कोई हेल्प कर रहा होता है या हर कोई इबादतों में मसरूफ़ होता है। आप अपना रमज़ान वैसे कैसे गुजारती हैं? कोशिश ये होती है कि सबसे पहले दूसरों की मदद करने से भी पहले आप अपने आप की मदद करें और आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। जैसे आप लोग भी काम कर रहे हैं रमज़ान में, हम भी काम कर रहे होते हैं, तो सबसे पहली मेरी कोशिश ये होती है कि मुझसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे इस महीने में। और मैं कोशिश करूं कि मैं सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करूं, अपना टेम्परमेंट कंट्रोल करूं, या अगर मैं किसी के ऊपर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं उसको बर्दाश्त कर लूं। तो सबसे पहले तो वहां से शुरू होता है। उसके बाद फिर आप जाते हैं कि आप किसी की, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो आप मदद करें। आप किसी भी तरह, जिस भी तरह आप सामने वाले को हौसला दे सकते हैं। कभी कभी सिर्फ अल्फाजों से भी मदद हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो बस कोशिश छोटी मोटी चलती रहती है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आपने बहुत अच्छी बात की तूबा जी कि मतलब खुद से शुरू करना चाहिए। पहले खुद से शुरू करें तो आसपास सब कुछ सही होने लग जाता है। सही बात है। तो रमज़ान जब आते हैं, वो कौन सी चीज़ है खाने के अलावा जो आप सबसे पहले कहती हैं कि ये इसको तर्क करना ज़रूरी है? मिसाल के तौर पे कोई गुस्सा होता है, कोई ऐसी चीज़ जो आप रमज़ान में कॉन्शियसली एफर्ट करती हैं कि अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि रमज़ान में, वैसे मैं इतना कोई गुस्से की तेज़ हूँ नहीं, तो ये नहीं होता कि मैं गुस्सा कंट्रोल करूँ या कुछ करूँ, लेकिन है आपके लिए। हाँ, मुझे बहुत, मैं इंतहाई पेशेंट किस्म की लड़कियों, मुझे बिल्कुल भी जो है ना गुस्सा, मतलब मुझे कोई कुछ भी कह के चला जाए तो मैं बर्दाश्त की कुव्वत बहुत है मेरे में। जबरदस्त। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश करते हैं। वैसे कोशिश ये होती है कि रमज़ान में हम
किसी के बारे में कुछ गलत बात, कभी कभी हम इंटेंशनली नहीं लेकिन अनइंटेंशनली एक आदत होती है कि किसी दो लोग बैठे तो आपस में गुफ्तगू शुरू हो जाती है, तो कोशिश ये होती है कि किसी के ऊपर बात ना की जाए, अपने आप को बेहतर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि किसी के पीछे कभी गलत बात हो जाए, ग़ीबतकारी हो जाए, रोजे में तो बिला मतलब और आपकी इंटेंशन नहीं भी हो तो बेहतर ये है कि आप किसी और को देखने के बजाय अपने ऊपर कंसंट्रेट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चले, आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करती हैं तो ये बताएं किचन में क्या करती हैं आप, किचन में फैमिली के साथ जरा ये बता। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा इतना मेरा किचन डिपार्टमेंट मेरा है नहीं। अच्छा। और घर में भी ये है कि क्योंकि मैं अपने घर में सबसे यंगेस्ट हूँ तो बहुत ही ज्यादा जो है वो लाडली तो शदीद हूँ मैं अपने घर में, और बहुत पैम्पर्ड भी हूँ और मेरा बड़ा ख्याल रखा जाता है माशाल्लाह। तो कभी कभी होता है कि मैं अगर किचन में जाऊंगी तो कुछ करके जरूर निकलती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ बना। मतलब क्या करके निकलती है ये भी बता दे। किचन में जाती है बहने के लिए, मैं बर्तन रख कर आ जाती हूँ। सबसे बड़ा काम, ये भी बड़ा जी, काम। ये वही लोग हैं जो काम करने जाते हैं ना तो दूसरा कहते हैं रहने दो हम कर लेंगे। नहीं, लेकिन ये कि कभी कभी कुछ अगर मेरा मूड होता है तो मैं जरूर बना लेती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा मेरा किचन से ऐसे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। सीधा रिश्ता है। ये रिश्ता बहुत अच्छा है कि कोई ला के मुझे दे देता है तो मैं बहुत अच्छा खाना मैं बता देती हूँ। खाने के मामले में वैसे मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मतलब जायका होना चाहिए खाने में, और मैं बड़े खाते पीते खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, हमारे खानों पे बड़ा पर्टिकुलर रहते हैं। जी, हमें सब पता है आपके बारे में कि अच्छा, जब खाने की बात आई तो आपने कहा कि बस खाना अच्छा होना चाहिए, तो मैंने ये सुना है कि आपकी जो एल्डर सिस्टर है वो बहुत ही मजे का खाना बनाती हैं और इतनी बड़ी बड़ी दावतें वो खुद ही हैंडल करती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ इनफैक्ट माय फादर, उनका भी इवेंट मैनेजमेंट और केटरिंग का बिजनेस हमेशा से रहा है, तो हमारे यहाँ जायके पे और खाने पे बड़ा जोर होता है। और ये होता है कि अगर खाना मतलब जैसे मैं अगर कहीं जाती हूँ दोस्तों के यहाँ तो मैं इतना मुझे समझ नहीं आता, मैं उनको किस तरह ही बताऊं कि नहीं मुझे खाना समझ नहीं आ रहा, और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, खुद भी होता है ना। तो मैं हर जगह जैसे खाना मैं नहीं खा सकती, मुझे आदत है कि भाई ये अम्मी के हाथ का खाना इस तरह का होगा या मेरी बहन के हाथ का खाना इस तरह का होगा। मैं आपका सेगमेंट देख रही थी, वो भी एक होम शेफ हैं, राफिया नाम है उनका, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और उनका माशाल्लाह दस्तरखान जब हमारे घर लगता है तो फिर बहुत मजा आता है। फिर जो है रुतबा है, हर चीज पे हाथ साफ करती हैं। माशाल्लाह, आप वही बात है कि आप बहुत फूडी हैं। फिर जिस तरह आपने बताया कि आपके घर में सब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो मुश्किल तो आती है, कहीं जाओ तो आपको तो फौरन पता चल जाता होगा कि भाई इसमें ये चीज कम है, ये ज्यादा होनी चाहिए थी, इस तरह। तो फिर आप दोस्तों को मतलब बोलती नहीं है, समझाती नहीं है प्यार से, या कह देना? नहीं, किसी को मैं इसलिए, क्योंकि देखें आई थिंक सब अपने हिसाब से बहुत मोहब्बत और खुलूस से आपके सामने दस्तरखान पेश कर रहे होते हैं या खाना बना रहे होते हैं, तो बिल्कुल भी मतलब किसी का दिल आजारी करने का नहीं होता, या ये नहीं होता कि हम किसी को ऑफेंड करें, ये जज करने जाके। बिल्कुल, तो मैं उनको जज नहीं कर रही होती, लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ मेरे जायके का स्टैंडर्ड यहाँ है, हाई है बहुत। लेकिन ये कि सब्र शुक्र के साथ सबको लेकिन आपकी पर्सनैलिटी से लगता है कि आप इशारा कह दे के आ जाती होंगी कम से कम। नहीं, अच्छा था लेकिन ये कम था। नहीं, जहाँ इतनी अच्छी बात की तुबा जी ने, अक्सर देखें वही बात के अगले ने बहुत मोहब्बत से बनाया होता है, बिल्कुल उसके लिहाज से बहुत अच्छा है। कोई जरा सी हम बात कह देना कि और अच्छा हो सकता है, दिल टूट जाता है। बिल्कुल, तो और हमारा कुछ भी नहीं जाता। देखें किसी के साथ अगर आप दो अच्छे बोल लेंगे, हाँ वो एक अलग बात है कि कोई मुझसे ऑनेस्ट रिव्यू आके बहुत पूछ रहा हो तो ये दिल में सोचते हो कि बस अब तो अपनी बेइज्जती कराने आ गई हो। नहीं, बेइज्जती का मकसद बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें भी मैं बहुत ही जो है ना बहुत प्यार मोहब्बत से अपनी बात पहुंचा देती हूँ। बेइज्जती तो खैर हो ही नहीं सकती। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि किसी की दिल आजारी ना हो, इससे बढ़ के और क्या चीज है, और आपने उस पर बड़ा कॉन्सेंट्रेट किया। अच्छा, माशाल्लाह से आपकी और बहनें भी हैं, 3 बहनें और हैं गालिबन, और आप छोटी हैं, तो सबसे ज्यादा लड़ाई किसके साथ होती है और सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ? अच्छा, मजे की बात यह है कि मेरी किसी के साथ ऐसा कोई लड़ाई नहीं होती। बचपन में ये जरूर था, जो मुझसे बड़ी है बहन, उससे मेरी इतनी बनती नहीं थी, क्योंकि वो हर बात जाके अम्मी को बता देती थी। अच्छा। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ बीच में कि अब सबसे ज्यादा गहरी अगर किसी से मेरी दोस्ती है तो वो उन्हीं से है। अच्छा। और वो अब यहाँ नहीं रहती, पाकिस्तान में नहीं रहती, बाहर रहती हैं वो, तो लेकिन उनके साथ मेरा ऐसा है कि हम एक दूसरे को, अच्छा अभी मैंने ये किया, और मतलब सांसों की खबरें जो होती हैं वो दे रहे होते हैं। लेकिन मैं अपनी बहनों से सबसे बहुत, मेरी सबसे
सबसे बहुत बॉन्डिंग है, बहुत माशाल्लाह। दोस्ती है। तो आप तो हैं भी सबसे यंगेस्ट वन, आप तो लाडली हैं, हाँ। तो सब तो फिर आपके नखरे उठाते होंगे सारी बहनें। नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अम्मी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं यंगेस्ट हूँ तो अम्मी हमेशा मेरे लिए कहा जाता था कि ये तो मेरी बुढ़ापे की लाठी है। अम्मी ने बचपन से मुझे बोला ना, तो इसको कोई उसका मैंने नाजायज फायदा तो नहीं, लेकिन प्यार मोहब्बत नहीं नहीं नाजायज फायदा ये जबान देखिए, मैं भी साइकियाट्रिस्ट पकड़ लिया मैंने, थोड़ा बहुत वो होता है ना। तो होता ही है कि जैसे बहनें आती हैं तो वो सब अम्मी कह रही हैं आपने इसको बिगाड़ के रखा है सब जो है ना, आप इसको कुछ नहीं कहती हैं, आप इससे कहे ये करे ये करे ये करे। तो मैं कहती हूँ बस तुम लोग बोलते रहो, कुछ फर्क नहीं। जेलस होते रहो, बस जाते रहो तुम मम्मा लोग, भी क्या मैं लाडली हूँ लेकिन अपनी वो भी मम्मा एक की। प्यार का तरीका है उनका, जाहिर सी बात है। जितनी मेरी जो सारी बड़ी बहनें हैं वो हम लोग सब बहुत क्लोज हैं। इनफैक्ट मेरा, मैं समझती हूँ कि शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि मेरा फैमिली यूनिट बहुत मुकम्मल और बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी, तो आप ये बताइए कि दोस्तों के बारे में आपकी क्या राय है? जब आपने अब पूछ ही लिया है तो मैं बता देती हूँ। दोस्तों के बारे में ये राय है कि मेरा बड़ा लिमिटेड सर्कल है। अच्छा। और जो है वो बहुत क्लोज हैं, वो बिल्कुल उनको मैं फैमिली की तरह काउंट करती हूँ, जिसमें गानियाँ भी हैं बिल्कुल। अरे वाह, बहुत वाह, बहुत जी, ये बिल्कुल बात उनके है। अच्छा, वो ये बात पता है। चल और गया। हमारी कोई 8 से 9 साल पुरानी दोस्ती है। और अच्छा। मतलब मुझे महसूस नहीं होता कि हम घर, मैं उनको अपनी बहन ही समझती हूँ, हमारा बड़ी ऐसा ही बात है। अगर आपकी गानिया से 9 साल की दोस्ती तो इसकी आपकी कुव्वत बर्दाश्त तो बहुत होगी वैसे। ऐसी बात नहीं है। मैं या उनकी समझती है हूँ या आपकी है? मेरे ख्याल में हम दोनों बहुत सिंक हैं, तो हमें कभी हम हाँ, बर्दाश्त made वाला for each other हो गए मेड थे। फॉर ईच अदर, बिल्कुल ये वाला सीन है। तो वैसे क्योंकि फैमिली यूनिट इतना स्ट्रांग है तो बहुत ज्यादा दोस्तें नहीं है मेरी। अच्छा। बस ये एक गिन चुन के 2-3 ही दोस्त होंगी बाहर घर के, वरना हर चीज जो बात हुई वो घर में शेयर कर ली, बहनों सही से शेयर बात कर है। ली, अम्मी से शेयर कर ली। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बाहर दोस्त भी अच्छी है और घर में बहनें भी अच्छी, बस जनाब माशाल्लाह, फुल माशाल्लाह। केयर ही केयर मिल रही है। हाँ, बहुत लव तो बहुत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बाजी ऑन स्क्रीन तो आपको सब जानते हैं, आपका काम भी देख रहे हैं, लेकिन हमने सुना है कि आप ऑफ स्क्रीन भी काम कर चुकी हैं, काफी ऑफ काम स्क्रीन किया आपने। बिल्कुल, मैंने तकरीबन 7 इयर्स तो जरा उसके ऑफ बारे में भी स्क्रीन मैंने बताया। काम किया है। मैंने स्टार्ट जियो से किया था और उस वक्त मैं एसोसिएट मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स थी। उसके बाद फिर मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स हुए, उसके बाद फिर ट्रांसमिशंस होती थी, लाइव प्रोग्रामिंग अच्छा। होती थी, उसके अंदर प्रोडक्शन में काम किया। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। उसके मतलब इनिशियली मैं कंटेंट राइटर हूँ, माशाल्लाह। तो मैंने शुरू से लिखा है, मुझे लिखने का अच्छा। हमेशा से शौक था, क्या बात। पढ़ाई का हमेशा से मेरा शौक रहा। अच्छा। तो लिखती थी इसी तरह ही। फिर एक दफ़ा मुझे पता चला कि यहाँ पे जॉब इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो मैंने वहाँ जाके अच्छा। ट्राई किया। तो बेसिकली मुझे एज अ कंटेंट राइटर ही अच्छा अच्छा रखा गया अच्छा, था, माशाल्लाह, लिखने की वजह से ही मुझे रखा गया था। उसके बाद मुझे जब मौका मिला, और अब भी जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रीलांस कहीं लिखूं या कोई बात करूं। तो हाँ, इनिशियली यहाँ से स्टार्ट किया था। कंटेंट राइटर के दिखने को लोग कहते हैं, डॉक्टर की हैसियत से मैं जानती हूँ, थोड़े इंट्रोवर्टेड टाइप के लोग होते हैं, लोग कहते हैं, ठीक, हाँ। कि वो पीछे रह के काम करना पसंद करते हाँ। हैं, लेकिन अचानक फिर एक्टिंग में आ जाना, मतलब बिल्कुल स्क्रीन पे आ जाना, ये एहसास आपको कब हुआ कि अच्छा, मैं तो स्क्रीन पे भी काम कर सकती आप हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं बाय नेचर आई एम एन इंट्रोवर्ट। मैं Right. बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट या बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग और ये सब मेरा इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब अच्छा, बहुत ज़्यादा घर में रहना और वो वाली जो अच्छा। चीज़ होती है ना, अपने लोग अपनी उनके दुनिया साथ में, कंफर्टेबल ठीक, रहना। ठीक, ठीक। तो इंट्रोवर्ट तो मैं रही हूँ, लेकिन हाँ, ये स्विच इस तरह आया कि मुझे भी नहीं पता चला। मुझे लगता है कि कभी कभी जिंदगी आपकी तरफ कुछ राहें खुद खोल देती हैं और आप उन पे चलना शुरू हो जाते हैं। सही शायद बात। अल्लाह ताला ने ही आपके लिए एक बेशक, रास्ता सही बनाया बात, होता सही बात। है। तो एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी प्लान नहीं की थी और ना कभी ये मेरे दिमाग में था कि मैंने एक्टिंग करनी है। हालांकि आप यकीन अच्छा। करें कि जब मैंने नौकरी स्टार्ट की थी ऑफ स्क्रीन, तो सबसे पहले मेरे पास ये ऑफर थी कि आप कोई रोड शो स्टार्ट कर सकती हैं या अच्छा। आप कोई चीज़ होस्ट कर सकती हैं, कि यू हैव अ गुड फेस, आप क्यों नहीं करती? तो मैं कहती थी नहीं, मुझे नहीं करना। ऑन स्क्रीन का Okay. कभी रुझान नहीं था, अच्छा। तो दिल भी नहीं चाहता था, कोई वो भी नहीं थी कि एक अट्रैक्शन होती है ना कि हाँ चलो शौक मैं बस करूँ बस शौक। सही फिर बात है। मॉडलिंग की बेतहाशा आती रही, फिर आप ये कर लें वो कर लें, मतलब टाइम एंड अगेन बार बार ये ऑफर मेरे पास आती रही है, अच्छा, जिसको मैं अच्छा। रिजेक्ट करती रही हूँ। वाओ। लेकिन फिर बस वो फिर मैंने कुछ टाइम गैप लिया था कि अब मैं उस वक्त ऑफ स्क्रीन भी काम नहीं कर रही थी। तो उस टाइम पे मुझे पता चला कहीं ऑडिशन हो रहा है और एक प्रोडक्शन हाउस में सिक्स सिग्मा से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो वहाँ पे माशाल्लाह। मुझे एक खातून थी, उन्होंने कहा कि तुम आके एक दफा ट्राई तो करो। तो मैंने सही। कहा चलो
ट्राई तो करते हैं। सही। तो मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया। अच्छा। और मुझे यकीन था बहुत बुरा ऑडिशन हुआ है। मैं आई वाज श्योर कि ये तो बस मैं पता नहीं क्या, क्योंकि ऑन स्क्रीन किया ही नहीं ना, तो सही आइडिया बात नहीं। है। लेकिन कर क्या, आपने सोचा नहीं था, बस आपने कहा चलते हैं, देकर आते चलो हैं, ट्राई कर लेते हैं, ऐसी कोई देखी नई जाएगी। चीज, हाँ देखा जाएगा वो वाला। और कोई मेरी उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। अच्छा। तो मैं घर आई, मैं सुकून से चिल, मैंने कहा बस हाँ, मैंने कहा तो वैसे भी नहीं काम होना तो है, होना ये तो नहीं है, हाँ। लगे चुप करके सो जाते हैं। और फिर उन्होंने मुझे 8 महीने बाद कॉल किया ओह। कि इस तरह का अच्छा। एक हमारे पास एक रोल आया हुआ है, तो आप उसमें इंटरेस्टेड होंगी। मैंने पूरा 1 महीना लिया सिर्फ सोचने में कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं तो सही इतनी बात है। संजीदा मिजाज की हूँ और मैं कैसे कर सकती हूँ एक्टिंग, और मुझसे होगा नहीं। तो लेकिन फिर मेरे घर वालों ने और मेरी दोस्तों ने सबने कहा कि नहीं ट्राई तो करो, ट्राई करने में क्या है। तो बस वो ट्राई में ही हो गया। हो अरे गया। वाह, ज़बरदस्त। और कैसा रहा एक्सपीरियंस फिर आपका वो अपना, जब आपने पहला अपना प्रोजेक्ट किया अच्छा, था? जब मैंने पहला प्रोजेक्ट किया तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उस वक्त मेरी उम्मीद और मैं अपने आप से ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं बस डिसेंट जॉब कर लूं, कोई एम्बैरेसमेंट ना हो। ये था गोल उस वक्त, क्योंकि जाहिर है कोई मतलब एक्टिंग का कभी सोचा नहीं था, सही तो बात कोई ये तो था नहीं कि हाँ ये भी आता है और वो भी आता है। हाँ। लेकिन कर करके अभी भी मैं समझती हूँ कि आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, और अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। लेकिन अब मैं इसको एंजॉय करती हूँ। Enjoy करती हूँ, और अच्छा। अब मैं समझती हूँ कि हाँ ये एक मेरे मैं लिए सही, है, ये चीज मेरे लिए मतलब है। अल्लाह ताला ने मुझे सही टाइम पे सही जगह पहुंचा दिया, वाह। तो मुझे ये जरूर लगता है। बिल्कुल, बात औकात देखे ना, हालात जो है वो खुद ही अल्लाह ताला खुद खुद ही बन जो है जाते रास्ते हैं। बताते हाँ, रहता है। आपको बस नहीं आपने- पता होता, आपने सही प्लान बात नहीं है। किया होता। तो बिल्कुल सही। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लक का भी साथ रहा है आपके साथ इन चीजों में, या अभी आप प्योर मेहनत पे जा रही हैं? अच्छा, मेहनत तो 100% मेहनत पे जा रहे ठीक हैं। है। मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि मैंने चाहे वो ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन हो, मैंने हर चीज़ के लिए, एक एक प्रमोशन के लिए, एक साल, एक प्रोजेक्ट पे मैंने मेहनत हमेशा की है। और मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटी हूँ कि मैं जबरदस्त। ये ना करूँ। और बहुत अजीब सा लग रहा है कि अपने मुंह से ही बातें बतानी पड़ अच्छी रही बात है ना, ये तो आपको लेकिन बताना आई चाहिए। नो कि मैंने बहुत आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। मैंने और अल्लाह ताला जानता है कि मैंने बड़ी बहुत अच्छे खुलूस के साथ और बहुत खुश नियति से जो है माशाल्लाह। सारे काम करने की हमेशा कोशिश की। और फिर साथ जब आप मेहनत करते हैं ना, तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां भी करता है बेशक, और आपकी बिल्कुल। किस्मत भी खोलता है। बिल्कुल, और जो बिल्कुल। आपके लिए चीज नहीं होती ना, वो आपके लिए साइड भी कर देता है। तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला फिर मदद करता है जब आपकी नियत अच्छी होती है काम। बेशक, बिल्कुल सही बात है। और ये बात तूबा जी जो है वो रिकॉग्नाइज करती हैं, एक्नॉलेज करती हैं कि चीजें जो हैं वो मिल बांट के चल रही होती हैं। ये नहीं कि लेटे लेटे घर पे काम